एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश है सुर्खियां। अमरनाथ यात्रा के दौरान कुदरती आफात से बचने के लिए गुफा और मुल्हिका इलाकों में डिजिटल कंटूर मैपिंग का जल्द होगा आगाज, लेफ्टिनेंट गवर्नर की यकीन दहानी। नासाजगार मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा आर्जी तौर पर मुअत्तल, महकमे मौसमियात और महकमे सेहत ने यात्रियों को पूरी तरह से जानकार रहने की दी सलाह। लोकसभा में किसी भी मेंबर पर कोई भी लफ्ज बोलने की नहीं रहेगी पाबंदी, स्पीकर ओम बिरला का बयान। और मुल्क में कोरोना केसों में इजाफा, 24 घंटों के दौरान 20,000 से जायद केस दर्ज। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि उन्होंने सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया से कहा है कि वो अमरनाथ गुफा और इसके मुल्हिका इलाकों की डिजिटल कंटूर मैपिंग करने की शुरुआत करें ताकि कुदरती आफात के दौरान इंसानी जानों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। आज श्रीनगर के राजभवन में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि उन्होंने ये कदम 8 जुलाई को पेश आई कुदरती आफत के वाक़े के बाद उठाने का फैसला किया है और जल्द ही इस बारे में सिफारिशात पेश की जाएंगी। उन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि अगरचे महकमे आबपाशी और फ्लड कंट्रोल ने पहले ही इस जगह पर एक बांध तामीर किया था और अगर ऐसा न किया होता तो बादल फटने के वाक़े में ज़्यादा हलाकतें दर्ज की जाती। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि कोई भी वाक़ा इंसान को सीखने का मौका फराहम करता है और 8 जुलाई के वाक़े ने भी हमें एक मौका फराहम किया। उन्होंने कहा कि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड में मरने वाले हर यात्री के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए नकद इमदाद फराहम करेगा। मनोज सिन्हा ने मकामी लोगों के अलावा NDRF, SDRF, पुलिस और दीगर एजेंसियों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने हाल ही में कुदरती आफत के दौरान भरपूर मदद की और उन्हें महफूज मकामात पर पहुंचाने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश की वजह से बालदल रास्ते से श्री अमरनाथ यात्रा आर्जी तौर पर रोक दी गई है। हुकाम ने कहा है कि मौसम बेहतर होने के बाद ही इसकी इजाज़त दी जाएगी। दरिया असना आज सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से लगभग 5,000 से जायद यात्री 201 गाड़ियों में सवार होकर वादी की तरफ रवाना हुए। इंतजामिया की तरफ से जारी आदाद शुमार के मुताबिक अब तक 1,45,000 यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोट्स ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि इस वक्त मौसम नासाजगार बना हुआ है और इसके मद्देनज़र यात्री एहतियात बरतें और आगे जाने से पहले पूरी तरह से जानकारी हासिल कर सकें। उन्होंने यात्रा ड्यूटी पर तैनात अफसरान से भी ताकीद की कि वो महकमे मौसमियात से जारी की जाने वाली एडवाइजरियों की तरह ध्यान दें और यात्रियों को आगे बढ़ने से पहले मौसम के बारे में उनको आगाह करते रहें। जी, मौसम जैसे पेशन गोई था उसी तरह क्लाउडी रहा है। कल और आज बारिश भी हुआ है जम्मू कश्मीर के काफ़ी सारे जगहों पे। तो कल भी थोड़ा आज के मुकाबले में कल इम्प्रूवमेंट होगा। तो अभी मानसून जम्मू कश्मीर में एक्टिव है। इसी तरह लद्दाख के भी चंद जगहों पे हल्की फुल्की बारिश हुआ है कल और आज। आने वाले दिनों में जैसे कल भी हो सकता है, वैसे पॉसिबिलिटीज़ कम है। तो फिर कल दोपहर से लेके फिर 19 तारीख तक मौसम ठीक रहने का इम्कान है, यानी कि बारिश कम होगा। हाँ, बीच बीच में 1-2 जगह पे हो भी सकते हैं। तो बाकी एज फार एज अमरनाथ जी यात्रा कंसर्न, यात्रा में बीच बीच में बारिश होते हैं। तो आज भी क्लाउडी है वहाँ पे यात्रा रूट पे। आज तो हर जगह कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बारिश है। तो यात्रा रूट पे भी बारिश चल रहा है। हैवी रेनफॉल नहीं है वहाँ पे, हल्की से लेके रुक रुक के, हल्की से लेके दरमियान दर्जे का फोरकास्ट भी था, हो भी रहा है। तो लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। जब भी कोई बारिश या होते हैं मतलब ऐसे रूट ही ऐसा है कि वहाँ पे अक्सर बारिश होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो भी यात्रा मैनेजर्स है वहाँ पे, गेम डायरेक्टर या ADC, जो भी वहाँ पे जो ऑफिशियल तैनात है, तो जो लोग वो मतलब आपको आपकी सहायता के लिए, हेल्प के लिए है, जो भी वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा उनको फॉलो करना है बिल्कुल आप हमेशा। और रेन कोट वगैरह पहन के, इनके अगर आपको कहीं पे भी कोई बीमार होते, कभी हेडेक या कभी कुछ भी बीमार होगा, तो नियरेस्ट जो यात्रा है जो मैनेजर से उनको रिपोर्ट करना है। बाकी इतना भी।
डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने वादी में मौसम की नासाजगारी के पेश नज़र अमरनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों से ताकीद की कि वो गर्म मलबूसात ज़रूर साथ रखें ताकि मौसम ख़राब होने के बाद भी उनकी सेहत ठीक ठाक रह सके। उन्होंने कहा कि अगरचे महकमा सेहत यात्रियों के लिए माकूल तिबी सहूलियात फराहम रखे हुआ है, ताहम यात्रियों को भी अपनी सेहत के हवाले से संजीदा होने की ज़रूरत है ताकि गुज़श्ता दिनों बादल फटने के वाक़े जैसी सूरत हाल अगर खुदा न खास्ता दोबारा पेश आए, इस दौरान सर्दी से बचने के लिए माकूल मलबूसात यात्रियों के पास मौजूद रहें। गवर्नमेंट पूरी रेडी है और यात्रा अच्छे से स्टार्ट हो गई है। मैं लोगों से यही अपील करूंगा वो आए और श्री अमरनाथ जी यात्रा करें और दर्शन करें। बाकी जो चीज़ें आप जो भी कैजुअलिटीज़ हुई थी या इंजर्ड थे वो सारा ठीक हो गया। इंजरी वाले भी सारे स्टेबल थे और वो सारे ठीक हो गए। और लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि हमने जो दोनों साइड से यात्रा स्टार्ट की है गवर्नमेंट ने, लोग आए और श्री अमरनाथ जी यात्रा पे जाए और वहाँ दर्शन करें। काजीगुंड के बदरागुंड में आज उस वक्त एक यात्रा गाड़ी को हादसा पेश आया जब एक टिप्पर जो कि काफ़ी तेज़ रफ्तारी के साथ आगे आ रहा था ने गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। तफसीलात के मुताबिक इस हादसे में लगभग 20 यात्री जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 यात्रियों की हालत नाजुक बताई जाती है जबकि 18 यात्रियों की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। पुलिस ने वाक़े का नोट्स लिया है और तहकीकात शुरू की है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने काजीगुंड में अमरनाथ यात्री बस को हादसा पेश आने पर दुख का इजहार किया है और डॉक्टरों से ताकीद की है कि वो यात्रियों की बेहतर तिबी निगहदाश्त के लिए काम करें ताकि मामूली जख्मी यात्री अपनी यात्रा को जारी रख सकें। इसी दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट, SSP कुलगाम और CMO ने काजीगुंड में कायम इमरजेंसी अस्पताल का दौरा करते हुए जख्मी हुए अमरनाथ यात्रियों की सेहत के बारे में जानकारी हासिल की। जिला हुक्काम को अस्पताल इंतजामिया की तरफ से जानकारी दी गई कि जख्मी यात्रियों में से बेशतर की हालत मुस्तहकम है जबकि नाजुक हालत में 3 यात्रियों को मजीद इलाज मुआलजे के लिए GMC अनंतनाग रेफर किया गया है जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर हिना भट्ट ने आज बालतल बेस कैंप का दौरा किया और अमरनाथ यात्रियों को पहुंचाई जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। उनके हमरा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल के अलावा दीगर अफसरान भी थे। डॉक्टर हिना ने यात्रियों से बात करते हुए उम्मीद जाहिर की कि उनकी यात्रा खुश असलूबी से पाई तकमील तक पहुंचे। बाद में दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए डॉक्टर हिना भट्ट ने कहा, सबसे क्लाउड बर्स्ट है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहीं तैनात रही। हमारे खुद ऑनरेबल LG साहब हर डेस्टिनेशन पे पहुँचे जहाँ से यात्री निकलते हैं। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी बड़े छोटे लोग हैं वो भी इन स्टेशंस पे पहुँचे, खैर खबर ली, इवैक्यूएशन हो, रेस्क्यू हो या इन लोगों को यात्रियों की जो आगे इनका सफ़र है वो सफल रहे, उसको खुद मॉनिटर कर रहे थे। आज हम आए हैं देखने के लिए कि किस तरीके से हमारे यात्री देश के भिन्न भिन्न जगहों से, कोनों से आते हैं दर्शन के लिए एंड बहुत अद्भुत तरीके से पूरा इंतज़ाम है। लंगर की बात करें, सैनिटेशन की बात करें, बाकी सुविधाओं की बात करें तो बहुत खुशी महसूस हो रही है। ये मैं जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पहली बार अमरनाथ यात्रियों के लिए चंदनवाड़ी से लेकर पवित्र गुफा तक मोबाइल फ़ोन की सहूलत फराहम करने का एक अहम कदम उठाया है। इस तरह से अब किसी भी यात्री को चाहे वो चंदनवाड़ी या गुफा के करीब हो, अपने घर वालों से फ़ोन पर बात करने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मोबाइल फ़ोन की सहूलत फराहम करने पर यात्रियों ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मौजूदा हुकूमत ने उनके लिए बहुत सारी सहूलियात फराहम की हैं। जैसे टेलीकॉम सर्विस लाइन में बताते हैं कि इतना अच्छा नेटवर्क है कि गुफा तक हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। बेहिचक हमें वीडियो कॉल करने के लिए हमें नेटवर्क मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वजह से हमें अपने फैमिली वालों के साथ बातचीत करने के लिए बहुत ही सुविधा मिलती है और ये जो सरकार ने हमारे लिए किया है ये बहुत बड़ा कदम दिया है। हम थैंक्स कहना चाहेंगे सरकार को। इसकी वजह से हम घर वालों के साथ लाइव कांटेक्ट में रहते हैं और गुजरात से आए हैं तो हमारा परिवार भी खुश होता है। ये सब नज़ारा हम गुजरात वाले को, हमारा परिवार वाले को दिखाते हैं, हमारे दोस्तों को दिखाते हैं, परिवार वाले को दिखाते हैं, रिश्तेदारों को दिखाते हैं और उसको भी खुशी होती है। और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने वाज़ेह किया है कि उन्होंने पार्लियामेंट की कार्रवाई के दौरान ऐवान में किसी भी लीडर की तरफ से इस्तेमाल करने वाले लफ्ज़ पर किसी भी तरह की पाबंदी आयद नहीं की है। उन्होंने साफ किया कि ऐसा कोई भी मामला नहीं है जिस पर अपोजिशन पार्टियों के लीडरान शोर बरपा कर रहे हैं। स्पीकर ने कहा कि पहले के दौरे हुकूमतों में भी इस तरह की किताबों का इजरा किया गया जिनमें यह लिखा गया था कि गलत ज़बानी पार्लियामेंट में न की जाए और ऐवान का एहतराम सबसे ऊपर है।
मुल्क भर में कोरोना के केसों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक बार फिर से इजाफा दर्ज किया गया और आज सुबह वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद शुमार में बताया गया कि मुल्क में 20,000 कोरोना केस पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किए गए, जो कि गुज़श्ता 5 माह के बाद इस तरह का इजाफा देखा गया। वजारत सेहत ने बताया कि आज के इन 20,000 केसों के बाद मुल्क में सरगर्म कोरोना केसों की तादाद 1,36,000 से तजावुज़ कर गई है। वजारत ने बताया कि इसी मुद्दत के दौरान 38 कोरोना मरीज हलाक भी हो चुके हैं। इस तरह से मजमूई हलाकतों की तादाद 5,25,557 तक पहुंच गई है। मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया है कि मुल्क भर में कल यानी 15 जुलाई से हुकूमत के टीकाकारी मराकज़ पर 18 से 59 साल की उम्र के लोगों को कोविड का एहतियाती डोज मुफ्त दिया जाएगा। काबीना की मीटिंग के बाद कल नई दिल्ली में इत्तलात व नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है और आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर कल से अगले 75 रोज़ तक 18 साल से ज़्यादा उम्र के शहरियों को मुफ्त बूस्टर डोज दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना मामलात में इजाफा दर्ज किया गया है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 165 नए मरीजों की निशानदेही हुई है, जिनमें से 112 का ताल्लुक जम्मू सूबे से जबकि 53 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से है। इसी मुद्दत के दौरान 119 मरीज शिफायाब हुए हैं। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से गरमाई जोन जम्मू में 10वीं जमात के सालाना इम्तहान के नताइज का ऐलान किया गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 10वीं जमात के इम्तहान में पास हुए तलबा को दिल्ली मुबारकबाद पेश करते हुए दुआ की कि उनका मुस्तकबिल ताबनाक हो ताकि वो अपने वालिदैन और असातिज़ा के साथ साथ जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन कर सकें। NIA ने आज त्राल के मुंगहामा में एक सरगर्म मिलिटेंट आसिफ अहमद शेख के घर पर छापा मारा, जिस दौरान तलाशी कार्रवाई अंजाम दी गई और घर से मज़कूरा मिलिटेंट के वालिद और उसकी बहन के मोबाइल फ़ोनों के अलावा 2 डायरियां भी जब्त की गईं। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने आज पार्टी दफ्तर पर कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि नौजवान नस्ल ही मुल्क में मज़बूत तब्दीली लाने की भरपूर सलाहियत रखती है और ऐसे नौजवानों पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो आगे चलकर तमाम मामलों में संजीदगी से गौर करना शुरू करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्टूडेंट्स विंग की कोशिशों की सराहते हुए मेंबर पार्लियामेंट ने उम्मीद जाहिर की कि पार्टी के एजेंडे को आवाम तक पहुँचाने में नौजवान भरपूर कोशिश करेंगे। इस मौके पर पार्टी के मुआविन जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफ़ा कमाल और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने सोगाम लोलाब में पार्टी वर्करों के कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के अवाम को हकीकत पसंदी पर मबनी सियासत का मैदान फराहम कर रही है और उन्हें उम्मीद है कि उनकी पार्टी को आने वाले इलेक्शन में भरपूर मैंडेट हासिल होगा। और उन्होंने PAGD को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि ये इन पार्टियों का मजमुआ है जो कल तक एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हुआ करती थी और आज ये पार्टियां आवाम से अपनी खुदगर्जी के लिए वोट मांग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें शिकस्त का डर पहले से ही सता रहा है। अनंतनाग के बिजबेहड़ा इलाके में आज जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 अहलकार उस वक्त जाँ बहक हुए जब उनके मोटरसाइकिल को एक गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी और उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। अगरचे दोनों अहलकारों को नज़दीकी अस्पताल में इलाज मुआवजे के लिए पहुंचाया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। जाँ बहक हुए अहलकारों की पहचान तारिक अहमद अहंगर साकिन वेरीनाग और अशफाक अहमद अहंगर साकिन नौपोरा डूरू के बतौर हुई है। हुकाम के मुताबिक दोनों अहलकार IR-23 बटालियन में तैनात थे और दोनों पर छुट्टी पर थे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के शोबे नफ्सियात के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद मकबूल डार के वालिद हाजी अब्दुल खालिक की रस्म चहारम आज नारकरा बडगाम में अंजाम दी गई। इस मौके पर बड़ी तादाद में मौजूद लोगों ने उनके हक में दुआए मगफिरत की और डॉक्टर मोहम्मद मकबूल डार के साथ ताज़ियत का इजहार किया। वाज़ेह रहे मरहूम की उम्र लगभग 100 साल थी। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों में मौसम नासाजगार बना हुआ है और पूरे जम्मू कश्मीर में हल्की से दरमियान दर्जे की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। अगरचे मतलब अबरालूद रहने और बारिशों के नतीजे में मौसम में काफ़ी बदलाव आया है और गर्मी में भी राहत महसूस की जा रही है। ताहम श्रीनगर शहर के कई सड़कों और अंदरूनी गली कोचों में पानी जमा होने से अबूर मरूर में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम ऐसा ही बना रहेगा और हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22.4 डिग्री सेल्सियस और कर्नाल का कम से कम दर्जा हरारत 17.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24.7 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 23.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। चाहता है मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कशीर यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।